गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। आप सभी का ज्योतिष विश्वकोश के इस प्रकल्प में कुंडली निर्माण क्रम में मैं सुधी जनों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले क्रम में हमने लग्न साधन की विधि को पढ़ा था और वह विधि भोग्य विधि थी। भोग्य विधि से लग्न कैसे निकाला जाता है, कैसे साधन किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। अब प्रश्न उठता है, जैसा कि मैंने आश्वासन भी दिया था, कि भुक्त विधि से लग्न साधन कैसे किया जा सकता है। यहाँ एक सूचना और देना चाहता हूँ। लग्न साधन की जितनी शर्तें हैं वे सभी क्रमशः आपके सामने लाई जाएंगी। अभी हम वर्तमान में भुक्त विधि से लग्न को सीखेंगे। इसके अलावा सारणी से और अन्य भी आधुनिक कई विधियां हैं। विदेशी पद्धति से भी लग्न का साधन किया जाता है, वह थोड़ा सा सरल होता है। उसके अनुसार भी हम लग्न साधन सीखेंगे। अभी हम भुक्त विधि से लग्न को समझते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें। लाइक करें, शेयर करें, मित्रों को भी बताएं। ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, जिससे जिज्ञासु तक उपयुक्त जानकारी पहुंच सके। तो आइए हम बढ़ते हैं। जैसा हमने कहा था कि भुक्तांश के द्वारा भुक्त विधि से लग्न का साधन किया जाता है। हमारे पास आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? सूर्य स्पष्ट चाहिए, जिस समय की आपको लग्न निकालनी है। अयनांश चाहिए। 12 राशियों का स्थानीय उदयमान चाहिए, जो चरखंड और लंकोदयमान के द्वारा आता है। और इष्टकाल चाहिए फलात्मक। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास भोपाल के चरखंड का आधार मान करके यह उदयमान भी सबका दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे सूत्र को समझ लेते हैं भुक्त विधि से। हम भोग्यांश की जगह भुक्तांश का प्रयोग करेंगे, ज्यादातर ऐसे ही है। अंत में कुछ विशेष नियम है जिसको हमें समझना। बाकी जहां जहां हम भोग्यांश का प्रयोग कर रहे थे उसकी जगह हम भुक्तांश का प्रयोग करेंगे। सूर्य स्पष्ट में अयनांश को जोड़ा, सायं सूर्य आया, यह भोग्य विधि में भी था। सायं सूर्य के अंशादि बराबर भुक्तांश होता है, यह भी हमने देखा भोग्य विधि में था। वहां हम भुक्तांश से भोग्यांश निकालते थे। यहां हम भुक्तांश से ही डायरेक्ट सायं सूर्य की राशि के स्वोदयमान से गुणा कर देंगे। हम भोग्यांश नहीं निकालेंगे। जो हमें सायं सूर्य प्राप्त हुआ है उसकी राशि को हटा दीजिए। जो अंश कला विकला बचा वह भुक्तांश है। और जिस राशि में सायं सूर्य है उससे उसके स्वोदयमान से गुणा कर दीजिए। गुणनफल में 30 का भाग दीजिए, भुक्त फल आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? इष्टकाल को 60 घटी में से घटा देना है। 60 घटी में से आपको इष्टकाल घटा देना है। यह आपके लग्न का इष्टकाल कहलाएगा। केवल विशेष नियम यह है। और फिर उसे पलात्मक बना लीजिए। सुविधा के लिए आप चाहें तो 3600 में डायरेक्ट अपने पलात्मक इष्टकाल को भी घटा सकते हैं। पलात्मक इष्टकाल में भुक्त फल जो आपको मिला है उसको घटाइए, शेष बन जाएगा। शेष में भुक्त राशियों के स्वोदयमान आपको घटाने चालू करने। कैसे घटाने हैं? आपको उल्टे क्रम में घटाना है। मतलब यदि मेष राशि के स्वोदयमान से आपने गुणा किया है तो आप भोग्यांश में क्या करते हैं? वृष राशि को घटाते हैं। परंतु भुक्तांश में वृष राशि से ना घटाकर मीन राशि को घटाएं। मीन के बाद कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कर्क, मिथुन, वृष, ऐसे। यानी हम उल्टे क्रम में चलेंगे। जो राशि घट जाएंगे वो शुद्ध, जो नहीं घटेगी वो अशुद्ध। शेष जो मिलेगा उसमें 30 का गुणा करके अशुद्ध राशि के स्वोदयमान से भाग देना अंश। फिर वैसे ही कला और विकला आपको प्राप्त हो जाएगी। अब जो आपको ये अंश कला विकला प्राप्त हुए हैं इसमें इसको अशुद्ध राशि में से घटा दीजिए। यानी अशुद्ध राशि में अंश आदि को घटा देने से सायन लग्न बन जाएगी। और उस सायन लग्न में अयनांश को घटा देने से स्पष्ट लग्न बनेगी। यह विशेष नियम है, इसको समझ लेना है। अब हम उदाहरण देखते हैं। हमने उदाहरण वही लिया है जो हमने भोग्यांश विधि के लिए लिया था, यानी भोग्य विधि से जो निकालते हैं। क्योंकि सूत्र यह कहता है कि आप भोग्य विधि से निकालो या भुक्त विधि से निकालो, उत्तर वही आएगा।
तो हमने इसलिए उसका परीक्षण करने के लिए कि उसी समय का हमने भोग्य विधि से निकाल करके देखा, अब उसी समय को भुक्त विधि से निकाल करके देख लेते हैं उत्तर एक जैसा आता है कि नहीं आता है। 20 मई 2019, समय 10:10 प्रातः भोपाल, सूर्योदय 5:37, इष्टकाल 11:22:30। हम सुविधा के लिए 11:22 का उपयोग करेंगे। 1:4:45:30 हमारा तात्कालिक स्पष्ट सूर्य है। अयनांश को जोड़ दिया, एक राशि 28 अंश 53 कला 15 विकला सायन सूर्य प्राप्त हुए। एक राशि बीत चुकी है, ये 28 अंश कला विकला जो हमें प्राप्त हो रहे हैं ये वृष राशि के हैं, तो ध्यान रखना है सायन सूर्य हमारा वृष में है। अब वृष का जो सोदयमान है वो 258 है, हमने इससे गुणा कर दिया। यहाँ भोग्य लिख गया है, आपको भुक्त समझना है ना, ये भोग्य जो लिखा हुआ है इसे आप भुक्त समझेंगे, यह गलती है, भुक्त है भोग्य नहीं है। 258 में हमने 15 का गुणा किया 3870, 258 में 53 का गुणा किया 13,674, 258 में 28 का गुणा किया 7224। अब हमें जैसे मालूम है कि इन दोनों को हमें शुद्ध करना होता है 60 से, तो 3870 को 60 से भाग दिया, 64 बार गया, आगे जोड़ दिया, शेष को रख लिया। 64 जोड़ने पर आया 13,738, 7224 पहले से भी था, आगे देख लेते हैं। 13,738 में 60 का भाग दिया, 228 बार गया, 58 शेष बचा। पहले वाले का शेष था 30, दूसरे वाले का शेष है 58, तो ये जो 228 है इसको हमने 7,224 में जोड़ दिया। 4 8 12, 2 2 4 1 5, 2 2 4 7, ये हो गया। तो 7,452 58 30 ये हमारी अंतिम संख्या हो। अब ये वही 7,452 आया। अब इसमें हमें 30 का भाग देना है। 30 का भाग दिया 248, ये हमारी पहली लब्धि हुई, हमने रख लिया। शेष 12 जो है, 12 में 60 का गुणा किया और ये जो 58 है शेष, इसको ले जाकर वहीं पर जोड़ दिया। 720 प्लस 58 करने में 778 हुए, 778। 30 से भाग दिया, 30 दूनी 60, 17 बचे, 8 उतारा, 3 बचे 15, 150, 28 शेष बचे। तो ये क्या हुआ, दूसरी लब्धि होगी 25। अब 28 में पुनः हम 60 का गुणा करके 30 को जोड़ेंगे, ये लीजिए 28 गुणे 60 करने पर हुआ 1680, 30 को जोड़ दिया तो 1710 हुए, फिर 30 का भाग दिया तो 57 बार गया, तो हमारे पास 3 लब्धियां आ गई, 248, 25, 57। अब देखिए हमें क्या करना है, फलात्मक इष्टकाल बनाना है। 11/22 हमारा इष्ट है, 11 गुणे 60 किया 660, 22 जोड़ दिया 682। अब हमें करना क्या है, भुक्त विधि में विशेष हमारे जो 60 घटी है उसमें इष्टकाल को घटाना है, उसके बाद फलात्मक बनाना है। दूसरा मैंने क्या कहा था, आप डायरेक्ट 3600 में 682 को घटा सकते हैं। 3600 क्या है, 60 घटी के पल हैं, 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 आएगा। ये 3600 क्या है, 60 घटी के ही पल हैं, तो 3600 में हमने 682 को घटा दिया, 2918, 2918, 2918, ये हमारा फलात्मक इष्टकाल हुआ। अब हमें क्या करना है, भुक्त क्रम में पिछली राशि से घटाना चालू करना है। चलिए अब हमारे पास 2918 जो इष्टकाल है उसमें हमने 248, 25, 57 जो हमें पहले मिला था 248, 25, 57, उसको हमने घटा दिया, तो हमें मिला 3, 57, 60 में से 57 गए 3, यहाँ बचा 59 यानी 59, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, अब यहाँ बचा था 7, 7, 17 में से 8 गए 9, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ 8 में से 2 गए 6, 2, ये हो गए कि हमारे 2 6 6 9 34 3, 26 69 34 3, ये हो गया हमारा भुक्त पल। इसको हम क्या कहेंगे, भुक्त पल कहेंगे। अब देखिए हमारा जो सायन सूर्य था कौन सा था, वृष राशि का था, तो हमें किससे घटाना है, मेष राशि से घटाना है, क्योंकि भुक्त विधि में पिछली राशियां घटानी होंगी, सही समझ रहे हैं आप। अब 227 मेष राशि का उदयमान है, हमने घटा दिया, 2442 आया। अब हम पिछली राशि में गए मीन में, 227 ये भी घट गया, घटाते जाएंगे, जितनी घट जाएंगे सब शुद्ध हो। अब देखिए 2215 उसमें हमने कुंभ राशि को घटाया, कुंभ भी घट गई। फिर 1957
इसमें 306 मकर को घटाया, 165 बनाया, मकर भी घट गया। धनु है 340, 1651 में 340 को घटाया 1311 आया, ये भी घट गया। 1311 में 340 वृश्चिक का जो उदयमान है घटा दिया, वो भी घट गया। 971 में तुला का उदयमान घटा दिया 329 को, वो भी घट गया। 642 बचा, उसमें हम कन्या का 329 घटा दिए, 313 बचा। अब जो सिंह है वो नहीं घट रहा है, तो कन्या हो जाएगी शुद्ध और सिंह हो जाएगा अशुद्ध। तो 313 34 3, ध्यान रखना है सिंह हमारी अशुद्ध राशि। तो 313 34 3 में हम क्या करेंगे, 30 का गुणा करेंगे। ये हमने भोग विधि में भी किया था। 30 में 3 का गुणा, 30 में 34 का गुणा, 30 में 313 का गुणा। अब हमें मालूम है कि 90 और 10 20 को हमें 60 से शुद्ध करना है। 90 में 60 का भाग दिया, एक बार गया, 30 शेष बचा। उस एक को हमने 10 20 में जोड़ा, फिर 60 का भाग दिया, 17 बार गया। अब इस 17 को हमने 9390 वाली संख्या में जोड़ दिया, तो इसका भागफल हुआ 1, इसका शेष हुआ 1, इसका शेष हुआ 30। शेष हमने रख लिए, भागफल आगे जोड़ दिए। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। हमने 90 में 60 का भाग दिया है, एक शेष बचा, 30 शेष बचा, और एक भागफल है, भागफल हमने रख लिया। मैं पुनः कहता हूं, 90 में 60 का भाग दिया, एक हमारी लब्धि है, एक को हमने आगे जोड़ा है, 30 जो शेष है उसको हमने रख लिया है, 30 ये आ गया। एक को हमने 10 20 यानी दूसरी जो संख्या थी उसमें जोड़ दिया, 10 21 हुआ, उसमें 60 का भाग दिया, 17 बार गया। इस 17 को हम अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे और जो शेष बचा उसको रख लेंगे, तो 9407 एक और 30, ये हमारे पास संख्या मिली। अब इसमें हमें अशुद्ध राशि का भाग देना है। अशुद्ध राशि कौन सी थी, सिंह थी। सिंह का मान कितना है, 340 है, 340 से भाग दिया। 9407 एक 30, तो 9407 में हमने 340 का भाग दिया, 27 अंश प्राप्त हुए, 27 बार गया, 227 शेष बचा। 227 में हमने 60 का गुणा किया, और जो ये एक है दूसरी संख्या उसको जोड़ दिया, फिर से 340 का भाग दिया, जो लब्धि आई वो कला हुई। शेष में 60 का गुणा किया, ये 30 को जोड़ दिया, जो आया उसमें फिर से 340 अशुद्ध राशि इस उदयमान से भाग दिया, 3 विकला आई, तो 27 अंश 40 कला 3 विकला। अब शेष बचा 270। जब भी शेष को हम छोड़ रहे हों और शेष आधे से अधिक हो, तो हमें क्या करना है, उसको अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम, अर्थात राउंड फिगर कर लेना है, एक उसमें जोड़ देना। शेष 270 340 के आधे से अधिक है, इसलिए हमने 3 में एक और जोड़ दिया, तो 4 हो गया। चलिए, हमारे पास कितना था, 27 40 4। हमें क्या करना है, अशुद्ध राशि में से घटाना है। इसको 27 40 4, अशुद्ध राशि क्या थी, सिंह थी। चलिए सिंह में घटाइए। यहाँ 60 है, 60 में 4 गए 56, यहाँ 59 है यानी 59, 59 में 40 गए 19, यहाँ 29 है, 29 में 27 गए 2, यहाँ 5 में एक बचा, एक इनको दे दिया था, अब बचा यहाँ 4, तो 4 आ गया। तो 4 राशि 2 अंश 19 कला 56 विकला, ये आपकी सायन लग्न हो गई। अब इसमें ऐनांश घटा देते हैं। ऐनांश हमारा 24 7 45 है, 56 में 45 गए 11, 19 में से 7 गए 12। अब यहाँ 2 घटेगा नहीं, हमने एक उधारी ले ली 4 से, तो हो गए 32, 32 में से 4 गए 8, और यहाँ बचा 3, तो 3 8 12 11, ये हमारी शुद्ध निर्यण लग्न हो गई। ध्यान दीजिए, यही लग्न आपको भोग्य विधि से भी प्राप्त हुई थी। भाव कहने का यह है, दोनों विधियों का हम प्रयोग किसी भी लग्न साधन में कर सकते हैं, उत्तर एक ही आएगा। आप भोग्य विधि से निकालें या भुक्त विधि से निकालें। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरलता के लिए कब भोग्य विधि का प्रयोग करना चाहिए और कब भुक्त विधि का प्रयोग करना चाहिए। आपकी इच्छा है, आप दोनों कर सकते हैं, फिर भी सरलता के लिए हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप सभी की जिज्ञासाओं के लिए, ज्योतिष शास्त्र में जिनकी पिपासा है उनके लिए मैं यह श्रम कर रहा हूं। आप सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके इस श्रम को सार्थक दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। और जो अपेक्षित संशोधन हो, अपेक्षित विचार हो
या अपेक्षित वीडियो की मांग हो, वह आप कमेंट के द्वारा सूचित कर सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि शीघ्रातिशीघ्र आपके इच्छित विषयों को आपके सामने ला करके आपका ज्ञानवर्धन कराया जा सके, या हम ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।